से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, उपयुक्त सभी। ये 2017 में आया वो प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है उपयुक्त सभी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि 17 मई 1498 ईस्वी 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा वास्को डिगामा वास्को वास्को डिगामा ने भारत के पश्चिमी तट पर भारत के पश्चिमी तट पर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर बंदरगाह बंदरगाह पहुंचकर यूरोप एवं भारत एवं यूरोप पहुंचकर भारत एवं यूरोप भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की नए समुद्री मार्ग की खोज की थी मार्ग की खोज ठीक इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपरोक्त में से कौन अंग्रेजों की भारत को देन थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये 2012 में आया हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पे मृदा के फलस्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन जो है ये ये अंग्रेजों से पहले अंग्रेजों से पहले शेरशाह सूरी शेरशाह सूरी अंग्रेजों से पहले शेरशाह सूरी एवं अकबर शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर के द्वारा अकबर के द्वारा किया जा चुका था अकबर के द्वारा किया जा चुका था। इस चीज को आप याद रखेंगे। और युद्ध में चलती फिरती तोपों का जो उपयोग है ये मुगल काल में भी था। मुगल 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 काल में भी था। इस चीज को आप याद रखेंगे। तंबाकू और लाल मिर्च की जो खेती है ये किसकी देन है? तो ये पुर्तगालियों की देन है। ये पुर्तगालियों पुर्तगालियों की देन है। ये पुर्तगाली की देन थी। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, टीबी मैकाले, हेनरी डुंडास। ये 2017 में आया हुआ प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब यहाँ पे टीबी मैकाले का जो पूरा नाम है पूरा नाम क्या था? तो पूरा नाम भी याद रखेंगे। इनका जो पूरा नाम है ये लॉर्ड लॉर्ड थॉमस लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन लॉर्ड थॉमस बेबिंग मैकाले लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले ब्रिटेन का ब्रिटेन ब्रिटेन का राजनीतिक एवं इतिहासकार था। राजनीतिक एवं इतिहास राजनीतिक एवं इतिहासकार था। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न है कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज और मराठे, अंग्रेज और डच, अंग्रेज और मराठे। ये 1995 में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है। तो कर्नाटक का जो युद्ध है वो अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। और कर्नाटक के जो है वो 3 युद्ध हुए। कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। कौन कौन से? एक तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ। का प्रथम युद्ध प्रथम युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो आपको याद रखना है 48। और कर्नाटक की जो है 1954 और कर्नाटक भी आपको याद रखना है। 1958 से
1763 तक चला। यहाँ पे याद रखना है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछ सकता है और के मध्य हुआ तो बक्सर का युद्ध इसके मध्य हुआ था अंग्रेजों अंग्रेजों एवं मीर कासिम अंग्रेजों एवं मीर कासिम के बीच हुआ था। मीर कासिम के बीच हुआ था, इसको आप याद रखेंगे। और जहाँ पे इम्पोर्टेंट बात याद रखना है, 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन फ्रांसिस मार्टिन फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी 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 की स्थापना की पौंडीचेरी की स्थापना की थी, उस चीज़ को आप याद रखेंगे। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये भी याद रखना है कि भारत में प्रथम फ्रांसीसी की फ्रांसीसी प्रथम कोठी फैको फैको कैरो फैको कैरो के फैको के द्वारा सूरत में की सूरत में 1668 ईस्वी 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूचीवार और सूची दो से सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कोड के उपयोग से ही उत्तर का चयन करिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था जो है ये 1736 तक हुआ प्रथम कर्नाटक युद्ध। और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है ये 1758 के बीच लड़ा गया था। और द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध है इसको आप याद रखेंगे, ये 1700 से 1754 के बीच लड़ा गया था। और इसका जो सही मिलान है वो बताना है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 1748 के बीच लड़ा गया था। और किनके बीच लड़ा गया था, ये एक्सला चैपल की संधि से अंत, ये इससे संबंधित है। और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है ये पेरिस की संधि का अंत है। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है ये अनिर्णायक युद्ध और प्रथम ऐसे युद्ध है ब्रिटिश सरकार की हार। तो इसका जो सही कोड बनेगा वो 4 1 3 2 इसका सही कोड बनेगा। तो इसका जो सही कोड दे रहा है तो क्या होगा, इसका जो सही कोड है वो 4 3 4 1 3 2 यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। ये 2016 में प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से लेकर 48 के बीच में लड़ा गया था, बिल्कुल सही। कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1750 से 1752 में लड़ा गया था, ये गलत है। कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध है वो जुड़ गया था, मैं पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1758 से लेके 1763 के बीच लड़ा गया था, तो ये बिल्कुल सही। तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, वो याद रखना 1749 से 1754। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, एक्सल शापेल 1748 की संधि के समय निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति प्रथम कर्नाटक बताया था 1748 के बीच में हुआ था। और दूसरा क्या है, अंग्रेजी को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। नीचे दिए गए सही उत्तर चुना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, केवल दो, केवल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की शिष्यों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार्जन एवं इसकी अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक आंकड़ा। तो इसमें से कौन सा कोड सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट।
तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात आप पूछे जाते हैं, तो अक्सर ईस्वी में जो अंग्रेजी अंग्रेजी पौंडीचेरी का फ्रांसीसियो ए छीन लिया, इसको आप याद रखेंगे। और ये भी याद रखना है कि मुगल दरबार दरबार आने वाला मुगल दरबार में आने वाला था अंग्रेज। प्रथम अंग्रेज आने वाला था अंग्रेज कौन था? ऑफिस जो जेम्स जो जेम्स राज के रूप में राजदूत के रूप में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर दरबार में दरबार में आया था। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक यूरोपियन व्यक्ति ने भूज अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? क्लाइव, लुकास, डुप्ले, वारेंटिंग। ये 1996 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट, डुप्ले। अब डुप्ले बार वे प्रयोग किए वे हथकंडे वे प्रयोग वे हथकंडे प्रयोग दो बार भारत को जीतने के लिए मार्गदर्शन बने। मार्गदर्शक बने याद रखेंगे। और ये भी याद रखना है कि जो डुप्ले था ये प्रथम यूरोपियन ये पूछा जा चुका है कि प्रथम यूरोपियन कौन था। तो डुप्ले जो यूरोपियन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो प्रश्न है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न में से कहाँ लगाया? सूरत, कोची, सीकर, 2003 में आया प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, सूरत। 1668 ईस्वी में हुई सॉल्वे के मंत्री कॉलबर्ट के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा कॉलबर्ट 1668 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की संस्थापित हुई थी लुई चौबे के शासनकाल में, लुई शासनकाल में, लुई 15वें के शासनकाल में, लुई 16वें के शासनकाल में। 2013 और 2014 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको याद रखना है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था ऑप्शन नंबर ए इज राइट। कब 64 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? त्रिशूल, कॉलबर्ट, मजारे, फ्रैंको मार्टिन। 2013 में आया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको क्या याद रखना है? कॉलबर्ट। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कॉलबर्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है बंगाल में कौन सा कारखाना ने स्थापित किया था? बंदी, होगी, चिंचुरा, श्रीरामपुर। 2010 का प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है उसको याद रखना है चिंचुरा। चिंचुरा और होगी ये दोनों बी और सी दोनों रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न है डच ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष अपनी फैक्ट्री
1671, 1632, 1651। तो ये 2019 के प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है वो है 1632। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रांसीसी दल में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि रूपी सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद करते थे, पांडिचेरी केंद्र था। ये 1998 क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है वो ऑप्शन नंबर बी इज अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय पर प्रवेश फ्रांसीसी शक्तिशाली निम्न से उनके प्रवेश का सही तिथि निर्धारित करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिया गया है, इसको जूम कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे इनका तिथि निर्धारित करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वो क्या हो जाएगा, पहले जो था वो पुर्तगाल है, पुर्तगाली है, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद क्या फ्रांसीसी, उसके बाद यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय पर प्रवेश किया। तो सबसे पहले पुर्तगाली ने प्रवेश किया, उसके बाद डच ने प्रवेश किया, उसके बाद अंग्रेजों ने, फिर उसके बाद फ्रांसीसी ने। तो इसका जो सही कूट क्या बन जाएगा, 4, 2, 1। 42 कहाँ पर है, तो 42 है ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये 1999 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूची बनकर सूचियों के साथ शामिल कीजिए, सूची के अंत में दिए गए कोट से उत्तर मिलाइए। तो यहाँ पर जो पौंडीचेरी है ये फ्रेंच से संबंधित है, और गोवा जो है वो पुर्तगाली से संबंधित है, और ट्रॉन के बाद जो है ये डेन से संबंधित है, और स्वराज जो है वो 10 से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर है 23, 1, 4। तो 23, 1, 4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ये 2016 में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोपवासी को सर्वोत्तम शोरा और फिल्म प्राप्त हुआ था। बिहार, बंगाल, गुजरात, ये 1991 में आया प्रश्न। जिस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में भारत का प्रमुख क्षेत्र का उत्पादन क्षेत्र था बिहार, गुजरात, दक्षिण भारत। ये 2005 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका भी सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, इनमें से यूरोपीय में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया है। फ्रांसीसी, इंग्लिश, पुर्तगाली। 2007 में वो प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।